गुड मॉर्निंग ऑल। आपका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमने जो पिछली क्लास थी, लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा कि एक जो लंबा धारावाही चालक तार था उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की हमने गणना की थी। और उसके अंदर भी मैंने बोला था कि 2 पॉइंट्स हैं। एक नंबर तो हमने पढ़ा था एक फिक्स लंबाई का चालक तार हो, और 2 नंबर था एक अनंत लंबाई का चालक तार हो। तो हमने फिक्स लंबाई का मतलब एक परिमित, एक पर्टिकुलर लेंथ का एक कंडक्टर था, एक करंट कैरिंग वायर था, चालक तार था, एक फिक्स लंबाई का। उसके कारण हमने किसी दूरी के ऊपर बिंदु P हमने लिया, डी दूरी के ऊपर, जहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी, चुंबकीय क्षेत्र फाइंड आउट किया। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और sin फाई 1 प्लस sin फाई 2। आज हम बात करते हैं यदि वो चालक अनंत लंबाई का हो तो चुंबकीय क्षेत्र की गणना किस प्रकार से होगी, कितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो हम बात करते हैं अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना हम करेंगे। तो हम देखते हैं एक चालक तार लिया है हम लोगों ने, और ये अनंत लंबाई का है, और इसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इसका मैंने एक मिड पॉइंट ओ ले लिया, जो कि यहां से डी दूरी के ऊपर एक बिंदु हमने पी ले लिया कि इसके अंदर धारा प्रवाहित कराते हैं तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हमने इससे डी दूरी के ऊपर एक बिंदु पी ले लिया है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। हमने वहां पर देखा, हम इसको मिला रहे थे और इसको यहां से मिला रहे थे और यहां से मिला रहे थे, ये फाई 2 बन रहा था और ये फाई 1 बन रहा था। परंतु अब की बार ये एक्स और वाई सिरे थे, तो एक्स और वाई सिरे अनंत के ऊपर है, एक बहुत अधिक दूरी के ऊपर है। तो लगभग ये जो कोण बनेंगे यहां पर जो प्राप्त होंगे फाई 1 और फाई 2 अप्रोक्स 90 डिग्री हो जाते हैं, क्योंकि ये सीधा हो जाएगा लगभग की यानी कहां पर अनंत के ऊपर चला जाएगा तो लगभग एक सीधा 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। फाई 1 और फाई 2 पाई बाई 2 अर्थात 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है। तो बिंदु P के ऊपर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे यदि ये अनंत दूरियों के ऊपर हो, एक्स और वाई सिरे अनंत लंबाई के ऊपर हो। तो हम देखेंगे B इज इक्वल टू, परिमित लंबाई के लिए हमने पढ़ा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। यदि ये परिमित लंबाई का चालक तार था तो चुंबकीय क्षेत्र इतना आया बिंदु P के ऊपर। अब हमें पता है फाई 1 और फाई 2 दोनों इक्वल है, 90 डिग्री है। तो हम फाई 1 और फाई 2 की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी 1 प्लस 1। तो ये बन जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू 2। तो 2 को मैंने 4 से कैंसिल किया 2 से, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी आएगा कब, जब ये अनंत लंबाई के ऊपर सिरे हो और ये 90 डिग्री प्राप्त हो रहे हो। तो डी दूरी पर मिड पॉइंट O से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र इतना प्राप्त हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, इसके अंदर कुछ विशेष स्थितियां आती हैं, उन विशेष स्थितियों को देखेंगे हम लोग। विशेष स्थितियां, तो इसकी विशेष स्थितियां क्या बनेगी, स्पेशल केस। एक नंबर हम केस देखते हैं कि यदि इसके L लंबाई के चालक के एक सिरे से D दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें, यानी कि हम लोग बात करें कि ये I इसमें धारा प्रवाहित और ये अनंत लंबाई का ये चालक तार था। एक सिरा, इसका मैंने एक सिरा लिया यहां पर, एक सिरे से L लंबाई जो है हमने ली है, ये Y बिंदु मान लेता हूं मैं। एक सिरे से यानी कि ये एक सिरा हुआ इसका Y सिरा, L लंबाई है इसकी, और बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी जो कि यहां से D दूरी के ऊपर है। तो ये कोण फाई 2 था, और फाई 1 तो यहां पर 0 हो जाएगा क्योंकि वो तो हमने लिया ही नहीं है, सिर्फ हम एक सिरे की बात कर रहे हैं, तो इक्वल हो गया है, तो जो कि फाई 1 90 डिग्री बन जाएगा, इसके अप्रॉक्स बराबर चला गया। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं ओनली एक सिरे के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना।
तो B इज इक्वल टू म्यो नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू फॉर्मूला है। फाई वन की वैल्यू तो 0 आ रही है और फाई टू की वैल्यू हम फॉर एग्जांपल फाई मान लेते हैं कि फाई एंगल बन रहा हो। तो B इज इक्वल टू आएगा म्यो नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और साइन फाई वन की वैल्यू 0, तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, साइन फाई टू की जगह हमने फाई लिख लिया। हम साइन फाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फिर यहां से, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, लंब n और कर्ण ये, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये d और ये l है तो रूट l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो यहां पे बनता है लंब, लंब है l अपॉन कर्ण, कर्ण की वैल्यू है l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। साइन फाई की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे तो म्यो नॉट आई अपॉन 4 पाई डी अंडर रूट l अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की गणना हो जाएगी कब, जब अपने पास एक धारावाही चालक तार है, उससे एक सिरे से l दूरी पर जो है उसके कारण एक सिरे से बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की गणना इतनी हो जाए। फिर 2 नंबर स्थिति आती है। 2 नंबर केस क्या है कि 1 नंबर तो था यदि एक चालक तार था, एक सिरे के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया हमने, और यदि हम बात करें कि अनंत लंबाई के चालक के कारण एक सिरे के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये d दूरी के ऊपर बिंदु P है और एक सिरा हम बात करें ये अनंत लंबाई का है, इसकी हम कोई जिक्र नहीं करें, केवल एक सिरा अनंत लंबाई पर हो, ये सिरा अनंत दूरी के ऊपर है, तो हम बात करें तो ये कौन फाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी, अनंत लंबाई के ऊपर है, तो अभी हमने किया दोनों थे अनंत पर तो 90 तो फाई वन की वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि इसकी बात ही नहीं हो रही है, तो यही है x के ऊपर। तो फिर B इज इक्वल टू सिर्फ एक सिरा अनंत लंबाई के ऊपर है, इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना की जाएगी। तो B इज इक्वल टू म्यो नॉट आई अपॉन 4 पाई डी फॉर्मूला साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये फॉर्मूला था जो कि हमने ज्ञात किया हुआ है परिमित लंबाई के चालक के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना का। तो हम देख पा रहे हैं फाई वन की वैल्यू तो 0 है और फाई टू की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 90 है, क्योंकि एक सिरा अनंत लंबाई के ऊपर होने के कारण 90 की वैल्यू हुई हो चुकी है। तो B इज इक्वल टू म्यो नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, फाई वन की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, फाई टू की वैल्यू 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये बन जाएगा B इज इक्वल टू म्यो नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की गणना हो जाएगी कब, जब एक सिरा अनंत लंबाई के ऊपर हो। और फिर हम बात करते हैं 3 नंबर केस की। 3 नंबर स्थिति क्या आती है कि जब बिंदु P जो है इस चालक के लंब अर्धक पर स्थित हो, इसके लंब अर्धक की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं एक चालक तार लिया, लंब अर्धक मतलब बराबर बराबर आधी आधी लंबाई के ऊपर बिंदु P स्थित हो। फॉर एग्जांपल कि हमने एक चालक तार लिया, आई धारा प्रवाहित हो रही है, मिड पॉइंट O से D दूरी के ऊपर बिंदु P है, तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ ये सिरा तो X, ये सिरा Y था, तो जितनी दूरी पर मान के चलते हैं कि ये भी L लंबाई के ऊपर है और ये भी L लंबाई के ऊपर है, मतलब बराबर बराबर दूरियों के ऊपर ये सिरे हैं, मतलब लंब अर्धक हो गया, बराबर बराबर दूरियों के ऊपर है, तो ये कोण भी बराबर बराबर होंगे, फाई टू और फाई वन की वैल्यू बराबर होगी, हमने फाई फाई मान लिया कि फाई वन भी फाई होगा और फाई टू भी फाई, क्योंकि ये बराबर लंबाइयों के ऊपर है, बराबर दूरियों के ऊपर है, आधी लंबाई, टोटल लंबाई फॉर एग्जांपल हम 2L लेते हैं तो ये L और L लंबाई के ऊपर हो जाएगा, आधी लंबाई के ऊपर अर्ध लंब हो जाएगा, आधी लंबाई के ऊपर लंब अर्ध। तो हम बात करते हैं इसके चुंबकीय क्षेत्र की। B इज इक्वल टू म्यो नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई वन की वैल्यू 5 प्लस साइन फाई टू की वैल्यू भी 5 है, क्योंकि इक्वल थे, लंब अर्धक होने के कारण बराबर दूरियों पर होने के कारण कोण बराबर हुए, साइन फाई और साइन फाई तो कितना हो जाएगा 2 साइन फाई बन जाएगा, ये कैंसिल कर दिया 2 से। B इज इक्वल टू म्यो नॉट आई अपॉन 2 पाई डी और साइन फाई। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की गणना हो जाएगी कब, जब बिंदु P दोनों ही सिरों से बराबर बराबर दूरियों के ऊपर स्थित हो, लंब अर्धक पर स्थित हो, तो कोण बराबर होंगे, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की गणना प्राप्त होगी। फिर हम बात करते हैं अक्ष के ऊपर, अक्ष के ऊपर अर्थात ये अक्ष आ चुका है ये वाला,
तो φ1 और φ2 दोनों ही 0 हो चुके हैं, तो 0 होने की वजह से sin 0 का मान 0 हो जाएगा, तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो अक्ष के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र 0 आ जाएगा, कोण भी 0 है तो अक्ष के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। ये आगे भी आएगा, हम इनको ज्ञात करेंगे। तो ये इसकी कुछ स्थितियां थी। अनंत लंबाई के चालक के कारण हमने विभिन्न स्थितियों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना की है। तो हमने पढ़ा अभी कि ये एक परिमित लंबाई की और अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, हमने दो स्थितियां थी, एक तो फिक्स लंबाई का हो, एक इन्फिनिटी लेंथ का हो, अनंत लंबाई का हो, दोनों के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र की गणना प्राप्त की है। और अब हम बात करते हैं वर्ताकार कुंडली के कारण। तो वर्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे हम। नेक्स्ट इसका टॉपिक आता है वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। इसमें भी स्थिति आएगी इसके केंद्र पर, अक्ष के ऊपर। तो एक नंबर हम बात करते हैं इसके अंदर कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना हम करेंगे। तो एक हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वर्ताकार कुंडली ली है हमने, जिसकी हम त्रिज्या लेते हैं r, इसका मिड पॉइंट O ले लिया है। और यदि इसके अंदर हम लोग I धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित करवाने पर इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा केंद्र पर। तो केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बिंदु O के ऊपर, वो हमें ज्ञात करना है कितना होगा। तो हम यहां से देखते हैं, एक अल्पांश ले लिया कुंडली के ऊपर dl, ये कोण बन रहा है 90 का, यानी कि π/2 90, सीधा लंब ले लिया हमने। तो एक पहले हम अल्पांश के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं, और पूरे के कारण ज्ञात करना होगा तो हम समाकलन करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट रख देंगे, तो पूरे की वैल्यू आ जाती है। तो एक अपने पास एक वर्ताकार धारावाही कुंडली ली गई है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। I धारा प्रवाहित करने पर, r त्रिज्या की कुंडली है, तो केंद्र O के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो हमें ज्ञात करना है, उसकी वैल्यू कितनी होगी। एक अल्पांश dl लिया, ये एंगल 90 बन रहा है। तो अल्पांश के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। हम इसकी वैल्यू लेंगे। तो ये बायो सावर्ट का हमने नियम लगाया है अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए, तो ये लगेगा। फिर हम यहां पर देख पा रहे हैं, तो स्मॉल r यानी कि ये दूरी होती है उस बिंदु से जहां से हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस बिंदु से लेकर जहां पर ज्ञात करना है, तो जो कि दूरी कैपिटल R है, तो स्मॉल r की वैल्यू तो कैपिटल R होगी, और थीटा की वैल्यू हम देख पा रहे हैं 90 है यहां पर। तो हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई IDL, साइन 90 की वैल्यू 1 और स्मॉल r की जगह कैपिटल लिखा तो कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम बात करने जा रहे हैं, ये तो था अल्पांश के कारण। संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है केंद्र के ऊपर, B केंद्र सेंटर के ऊपर, तो क्या प्राप्त होगा, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, μ0/4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर। तो B केंद्र इज इक्वल टू μ0/4 पाई, तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, I भी कांस्टेंट है, R स्क्वायर भी, अंदर बचेगा DL, और DL का समाकलन होता है L। B केंद्र इज इक्वल टू μ0I/4 पाई R स्क्वायर इंटू L। अब L इस चालक की लंबाई, तो हम बात करें चालक की लंबाई की, तो ये इसकी पूरी परिधि हो जाएगी, जो कि L की वैल्यू 2πr। चालक की लंबाई L लंबाई का अर्थात ये परिधि होगी इसकी लंबाई वृत्ताकार रूप में, तो वृत्त की लंबाई तो 2πr होती है इसकी परिधि। तो हम ये पुट करेंगे, तो देखते हैं हम क्या मिलता है हमें। B केंद्र इज इक्वल टू μ0I/4 पाई R स्क्वायर इंटू 2πr, R से R कैंसिल 2π, तो नीचे 2 बच गया। तो B केंद्र इज इक्वल टू μ0I/2r, इसका आंसर आएगा, केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र इतना प्राप्त होगा। और यदि ये n बार लपेटी गई है कुंडली, बार बार तार को लपेटा गया, अर्थात फेरों की संख्या n है, n फेरे हैं कुंडली को, n बार लपेटा गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र μ0NI/2r प्राप्त होगा। ये हमने चुंबकीय क्षेत्र की गणना की है, कब, जब
कोई वर्ताकार कुंडली है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, और उसके केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r होगा। एन यहाँ पर फेरों की संख्या है। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं चुंबकीय क्षेत्र और दूरी के साथ। तो हम देख पा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र बी जो है केंद्र, वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है आर की, जो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं आर, और यहां पर बी लिया है हम लोगों ने। तो बी और आर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ये बन जाता है कि आर बढ़ रहा है तो बी कम होगा, बी बढ़ेगा तो आर कम होगा। और यदि हम लोग 1/r के साथ ग्राफ बनाते हैं बी का, तो बी 1/r के तो समानुपाती है, तो इसलिए इसका ग्राफ ये बन जाएगा बी समानुपाती 1/r। ये व्युत्क्रमानुपाती का और वो 1/r के साथ समानुपाती का हमने ग्राफ बनाया है। तो इस प्रकार से बी आर के ऊपर, उसकी त्रिज्या के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निर्भर कर रहा है।